पूरा घर ना, जब आप हमारे घर पे आओ ना, आपको एक सेकंड की भी शांति नहीं मिलेगी। पूरा चिड़ियाघर है हमारा। तो फिर और उसी केओस में आज हम इतने लाइवली और अलाइव हो पाए हैं। तो और उसी एनवायरनमेंट से मेरे अंदर जो जगह है वो इस बुक में है। स्वानी को बुला। स्वानी इधर आई। स्वानी तेरे साथ लड़ाई कर करके किताब लिखी है। मैं और स्वानी एकदम अपोजिट है, हमारे ओपिनियन कभी नहीं मिलेंगे और कभी मिलते भी नहीं है। और एक लड़ाई होने के बाद ही ये पोयम लिखी थी, तो फिर डेडिकेटेड टू हर। थैंक यू सो मच महक। मुझे याद है इसका मेरा बर्थडे था। मेरे को याद है मेरा बर्थडे था 2-3 साल पहले, तब भी इसने सिस्टर वाली पोयम लिखी थी। तो थैंक यू सो मच महक। मतलब महक ऐसे कोई भी इंसिडेंट होती है ना, मतलब वो इतना परफेक्टली जो भी हम दिमाग में सोचते हैं वो इतना हम रिलेट कर सकते हैं, इतना परफेक्टली वो सब पोयम में लिख देती है। फिर मेरे को याद है कि जब इसने पोयम लिखी थी तो इसने मैंने तब भी ऐसे थोड़ा सा वो था, मैंने इसको बोला कि थैंक यू, बट मैंने इससे बात नहीं की, ऐसे ही थोड़ा ईगो मैंने इससे बात नहीं करी थी। और फिर भी नेक्स्ट डे मैंने इसको बोला थैंक यू सो मच, इसने मेरे सामने पूरी पोयम पढ़ के दी थी। थैंक यू महक। बहुत बड़ा ईगो है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी जीतू दादा, जो मेरे बहुत ही क्यूट फ्रेंड है। जैसे जैसी महक की कविताएं सब पढ़ते हैं तो उनका व्यक्तित्व का बहुत अच्छा हमको पता चलता है, कितनी डेप्थ से उसने कविताएं लिखी हैं। हर कविता में कुछ नई बात मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत फिलोसॉफी भी है इसमें। तो मैं जिंदगी की जो कविता है 143 वो मैं पढ़ता हूँ। 143 जिंदगी एक लहर है, उसे बहने दो। जिंदगी एक पहर है, उसे रहने दो। जिंदगी एक सफर है, उसे चलने दो। जिंदगी एक शाम है, उसे ढलने दो। जिंदगी एक मौका है, उसे पकड़ लो। जिंदगी एक चौका है, उसे जड़ से जकड़ लो। जिंदगी एक जेवर है, उसे पहन लो। जिंदगी एक धूप है, उसे सहन लो। जिंदगी एक पेड़ है, उसे पानी दो। जिंदगी एक किताब है, पीछे। जिंदगी एक किताब है, उसे कहानी दो। जिंदगी एक इंसान है, उसे प्यार दो। जिंदगी एक पंक्ति है, उसे सार दो। जिंदगी एक शरबत है, उसे उत्साह से पी लो। जिंदगी एक जिंदगी है, जरा खुलकर जी लो। एक पंक्ति में नया नया आयाम उसमें दिखता है। तो इस छोटी उम्र में इसकी कितनी डेप्थ है, तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू जीतू दादा, मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड। आपने ये पोएम बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी दादी को बुलाना चाहूंगी एक पोएम बोलने के लिए। तो माँ है ना, जब भी कोई घर पे आता है ना, तो कोई भी गेस्ट आए सबसे पहले वो बुक देंगे, उनको दिखाएंगे। ये खुद लिखी है, कहीं से नहीं जोड़ी, गूगल भी नहीं देखा, बोल रही है, बोल तो दादी। अभी हम लोग 2 अनाउंसमेंट करने हैं। पूजा अग्रवाल भाभी फूड एंड कॉफी का और चाय का ऑर्डर ले रही हैं। हमारे अन्नपूर्णा देवी हैं, आप यहाँ आ जाइए। तो हेलो।
कविता का नाम है इश्क ईश्वर के कदम 134 134 पेज नंबर 2 मिनट खड़ा दो मम्मी 2 मिनट खड़ा दो बात मिल बोली 134 पेज नंबर ईश्वर के कदम गिरने के बाद क्यों तू थमा। मैं अभी याद कर रहा हूँ, गौरव भाई यहाँ पे नहीं है। आप देखोगे ना हर कविता के नीचे ना ये जो पिक्चर है ना वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसने हर कविता को पढ़ के इलस्ट्रेशन और उसने बनाया है और यहाँ पे लिखा है। और आप देखना एक खासियत, ये जो भी इलस्ट्रेशन बनाया है उसने पेन उठाए भी ना बनाया, मतलब एक बार चालू किया तो इलस्ट्रेशन पूरा ही किया। गौरव भाई इधर मेरे साथ में ही है। आप देखो ये एक भी पेन उठाए भी नहीं बनाया आपने, हर इलस्ट्रेशन आप देखोगे तो ही हैज नॉट लिफ्टेड द पेन। हाँ चलो हेलो हेलो। ईश्वर के कदम गिरने के बाद क्यों तू थमा, धूप से भरी दोपहर के बाद है आशा से भरा समा, क्यों तू दर्द से रुक गया, ए मन तू क्यों डर गया, गलतियों से तू कर रहा है सफलता का स्वागत, तो अब क्यों महसूस हुई तुझे हिचकिचाहट। एक बार और सफल होने में क्या बुराई है, गिरकर उठना ही तो तेरी दवाई है। तू ही अपनी बनाई रसोई को खाता है, तू ही अपने कर्मों के फल को पाता है। माना कि तुझे डर लगता है, पर घूमने के बाद ही तो अच्छा सफर लगता है। हर वक्त रहे तू तैयार, इतना आसान नहीं होता है ये सवाल। परिस्थितियां आई जब तू पूरी तरह टूट गया, पर टूट कर भी तू फिर जुट गया। ए मन तू और मत थम, ईश्वर को भी सुहाए तेरे ये कदम, ईश्वर को भी सुहाए तेरे ये कदम। ये पोएम किसने नहीं लिखी थी, इसको तो मतलब अभी लास्ट वाली पोएम ईश्वर के कदम कब लिखी थी बता, याद है तो याद हो ऐसे 8th स्टैंडर्ड हमारा ऑनलाइन था, तो फिर यूजुअली ऑनलाइन में नहीं पढ़ते, पर मैंने सोचा कि 7th में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो फिर ऐसे मन में रह गया कि अभी अच्छा करना है। तो फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने लगी, तो रोज़ 3-4 घंटे ऐसे पैशन के साथ पढ़ती थी, पर तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो फिर कभी कभी बुरा लग गया, तो फिर ये पोएम। पेज नंबर 139 2 132 139 चांद सी बसी हुई चांदनी सी तू, चीनी में समाई चाशनी सी तू, समुद्र में छिपे मोती सी तू, पौधे को उगाने के लिए बीज बोती है तू, गुलाब का मीठा गुलाब जल है तू, सबसे कीमती पल है तू, पेड़ की मजबूत शाखा है तू, किस्मत बदल देती है वो रेखा है तू, मेरे लिए ईश्वर है तू, एक रोमांचक सफर है तू, मेरे दिल की सबसे सगी है तू, मेरी पूरी जिंदगी है तू। पापा पूछे तू कौन है तू। चांदनी को बहुत बढ़िया। अनु आंटी बहुत स्वीट है, और मेरा और उनका बॉन्ड अलग ही है, हम लोग बहुत सिमिलर है, बहुत जब ये पोएम जो पढ़ रही थी तो मुझे लगा ये ऐसी पोएम है कि ये सबको रिलेट कर सकते हैं जिससे तुम प्यार करते हो। बहुत बहुत सुंदर कविता लिखी है। मैंने चूज किया है 148 2 मिनट निकाल दे मुझे भी हिंदी साहित्य ही बहुत पसंद है, तो मैंने भी हिंदी चूज किया है। लास्ट पेज नहीं है ये, लेकिन 148 नहीं ये लास्ट नहीं है, आगे है।
धूप में चलती हूँ अक्सर, पर छाँव मिल ही जाती है। सवेरा देखना चाहती हूँ मगर शाम लौट ही आती है। महकती शाम है और सुबह भी, दिल क्या सोचता है और दिल क्या चुनता है ये न जाने दिल भी। बस एक ही ख्वाहिश है, खोई रहना चाहती हूँ। जो सोचती हूँ उससे ज़्यादा जो सुनती हूँ वो ही करना चाहती हूँ। सौम्य काका के बारे में कहूँ तो ही इज एवर रेडी पर्सन और एवर रेडी और उन्होंने बहुत हेल्प किया है इस बुक में। वो हमेशा कूल रहते हैं और हम बच्चों को तो बहुत खिलाते हैं। सो थैंक यू महक। जो कविता है 129 पेज नंबर है। कविता का नाम है जीवन। 129 पेज नंबर जीवन। अपनी जिंदगी का हर पल जी, अपनी जिंदगी का हर पल जी, जिंदगी के मीठे शरबतों को दिलचस्पी से पी लूं। कहीं जाकर कर दे खुशियों की बारिश, कहीं जाकर कर दे खुशियों की बारिश, इस यकीन पर कि पूरी जरूर होगी तेरी एक दिन गुजारिश। कहीं जाकर कर दे खुशियों की बारिश, इस यकीन पर कि पूरी होगी एक दिन तेरी गुजारिश। हर चीज में अच्छाई खोज, खत्म हो जाएगा तेरा सारा बोझ। वैसे जी जैसे है तू एक दीवाना, एक काम करते करते हर काम करते करते बन जा मस्ताना। जिंदगी ने तुझे कितना कुछ दिया है, जिंदगी ने तुझे कितना कुछ दिया है, तेरे हर फटे हुए कपड़ों को उसने ही सिया है। दुर्वा मेरी स्कूल की फ्रेंड। मैं दुर्वा के बारे में कुछ कहूँ तो हमेशा मेरे साथ है और उसको मेरी सब बातों के बारे में पता है और ये बहुत ही स्वीट है और इसकी यही सिंप्लिसिटी मुझे टच कर जाती है। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। For being in my life, it means a lot to me. Page number 71, empty spaces. 70 71. Empty spaces look empty. They need to be filled with affinities, filled from one's own creativity. Because empty spaces remain empty unless one steps out from his own cloud and starts to drizzle and fills the empty spaces with droplets of courage and passion. Thank you. बहुत बढ़िया। मैं अब मैं इनवाइट करती हूँ चिराग भाई एंड राहुल भैया को। पेज नंबर 61। Hello. Here and there. When I am here, I will be here. When I am there, I will be there. But when I am here, I think about what's going on there. And when I am there, I think what better could I have done here. I am dragging it to there. I know it's not fair because this moment demands attention, not of that moment, however, of this moment. So I play to stay here. I play to stay here
And when I leave from here, everything will seem clear, and then I will be able to stay there and not here. This way, when I am there, I will stay there. Excellent, excellent. जीवन की फिलोसॉफी, पूरी फिलोसॉफी इतना भी आ जाए ना, जहाँ पे है वहाँ पे रहे, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीना तो हियर में ही है। लेकिन मैं हमेशा धैर्य में जीता हूँ। इस कविता को सुनने के बाद हियर में जीने की कोशिश करूँगा। राहुल माँ, पेज नंबर 147, अनकही बातें। कितनी बातें रह गई अनकही, अब क्या गलत और क्या सही। पास में बैठे हैं फिर भी कितनी दूर हैं, अपनों के लिए हम क्यों मजबूर हैं। हमने कोशिश भी नहीं करी कि एक दूसरे से बातें करें, हमारा फर्ज है हम एक साथ चलें। मोहब्बत तो खूब है पर सबको तपाती हुई एक अपनी धूप है। धूप बांटने में डर है लगता, लहरों के संग भी सागर लहराता। धूप बांटने से मिलती है छाव, बात करने से बढ़ते हैं भाव। कितनी बातें रह गई अनकही, अब क्या गलत और क्या सही। तो स्कूल में मैंने अपनी बुक शेयर करी थी मेरे क्लासमेट्स के साथ, और सबको बहुत अच्छा लगा। तो फिर उस स्कूल में चाइल्डहुड के बारे में मैंने पोएम बोली थी, और सभी को वो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पेज नंबर 145। कितनी शर्तें जीत ली, कितनी और बाकी है। कितनी बातें बीत गई, कितनी और बाकी है। चॉकलेट के टुकड़े सारे खत्म हो गए, चॉकलेट के टुकड़े सारे खत्म हो गए। कितने गुस्से थे, सारे भस्म हो गए। सवेरे में है सहारा उसी अलार्म का, वही खाना गरम गरम जलाराम का। नोटबुक तो अब भी बाकी है, नोटबुक तो अब भी बाकी है। आज भी पटाखे और दिवाली है। वो मैच अभी भी चल रहा है, जिसका हिसाब बरसों से बदल रहा है। आसमां में भी बादल है और दिलों में बारिश, दिलों के ख्वाब है और वो ही गुजारिश। लाड़ी वाले का लोन अब भी जारी है, लाड़ी वाले का लोन अब भी जारी है। रात को नींद में माँ की वो साड़ी है, जाली वाली साड़ी है। झगड़े तो अब भी धुआंधार है, झगड़े तो अब भी धुआंधार है। आज भी वही यार है, आज भी वही यार है। जिंदगी एक कदम और आगे बढ़ गई, सरदार जी के चुटकुलों की सारी किताबें पढ़ ली। चुपके से जाके वह नींद लेने का मन करता है, पर कहीं रात को देर तक जागने से मन करता है। याद था पर आज फिर जेब खाली है, याद था पर आज फिर जेब खाली है। इसी बात पर मुंह पे कोई दबी हुई गाली है। किताब खुली है पर एक शब्द भी नहीं पढ़ा, पेड़ को लांघ के वही खेल की जीत में आगे चढ़ा। मैगी का हर एक पैकेट खुला पड़ा है, घर के आगे वही गुस्से वाला चौकीदार खड़ा है। कभी कभी आज भी अंधेरे में भूत है, पीना नहीं वह एक गिलास दूध है। मैं वही, आसमां वही, बस वक्त बदल गया है और हम बच्चे कभी नहीं। चेहरे पे वही मासूमियत और जेब में फाड़ा हुआ खत, पर दिल में वही ख्वाब है कि ये वक्त गूंजता रहे। पर दिल में वही ख्वाब है कि ये वक्त गूंजता रहे। आवाज की तरह, हजार अनकही यादों में खुले हुए असंख्य राज की तरह। तो थैंक यू सो मच। आप सब बहुत ही अच्छे लिसनर रहे हो अभी तक, और आप में बहुत पेशेंस है
जिसने इतनी सारी कविताएं साथ में सुन ली है और इतने लोगों ने आके बोला। सो थैंक यू कि आप सब हियर रहे हैं अभी, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप सब मेरे साथ हो और मेरे जीवन का एक हिस्सा हो। तो हम अब अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ आप सभी को बोलना चाहूँगी। सो एपिलॉग पेज नंबर 154। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसने जो लिखा है एपिलॉग पेज नंबर 154 प्लीज। हाँ, एपिलॉग और रियलाइजेशन। या तो ये सब पोएम आप सभी को डेडिकेट की है मैंने। Dear readers, no matter how long this life is, it will always remain short. No matter how slowly the time moves on, it will always move fast. In the midst of the hustle that we demand from life, life demands from us attention and joy. That is essential and basic, so just enjoy. Keep smiling the way you do. Keep smiling the way you do. Life is too short, even if you live till 1 or 2. Do whatever you want from the bottom of your heart. Always be funny, even if you are smart. Sprinkle love wherever you go is life's first motto. Never forget your family, because they are forever. Be very smart, it's okay to be clever. Sing songs, don't worry for the right and wrongs. Give and feel deeply instead of giving vastly. Be bold and brave. Don't forget to go inside life's cave. Keep smiling the way you do. Life is too short, even if you live till 1 or 2. Thank you so much. तो ये कवर पेज पे एक लास्ट पोएम है जो कहीं ना कहीं से समअप कर देती है सब कुछ। कौन सा? पीछे कवर पेज। A warm smile, love in the eyes, an independent enthusiasm and endless tries. So much love to give, so much love to give, every moment grateful to live. A scent of compassion and care, everything's best and life is rare. So forget the injuries and accept the scars. So forget the injuries and accept the scars. After all, someday we will all go back to the stars. Thank you. ये बुक में कितने सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। इट्स नॉट अ वन मैन थिंग कि मैंने आपकी बुक लिख दी, जिसने पब्लिश किया, जिसने प्रिंट किया और जिसने मेरा साथ दिया है टाइपिंग में, चेकिंग में, वो सब एवरीवन डिजर्व्स एन एक्नॉलेजमेंट। और आप सभी को भी थैंक यू जिसने मुझे ऐसा बनाया है। अब मुझे ऐसे सराउंडिंग्स मिले हैं, ऐसे गुड लिसनर्स मिले हैं और ऐसी फैमिली मिली है जो मुझे आगे लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। और अगर ये सब नहीं होता तो आज मैं नहीं लिख पाती। तो फिर सब बुक का एक्नॉलेजमेंट होती है। पेज नंबर 155। ये बहुत ही यूनिक आर्टवर्क है जिसमें आपको एक आइसबर्ग दिख रहा है, बर्फ का टोला दिख रहा है। आधा वो पानी में है और आधा हमको दिखाई दे रहा है। तो जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है, और जो नीचे है वो एक्चुअली जो केओस है जिससे वो पार्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया है आज जो मैं हूँ वो बनाने में। और मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी, मेरी मासी आज नहीं है यहाँ, खुशबू मासी। तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी वो मेरे साथ रहे हैं
और उनने मुझे आगे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया है और वो हमेशा मेरे साथ है और आज मैं उनको बहुत याद कर रही हूँ। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये सब पूरा इनने मुझे नर्चर किया है और इसी की वजह से आज जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तो मेरी फैमिली है, चौरगिया फैमिली है, शाह फैमिली है, अग्रवाल फैमिली है। मेरी दोनों स्कूल्स फाउंटेन हेड एंड एसआर, फाउंटेन हेड ने मुझे पोएम लिखना सिखाया था और एसआर में जाके ये टैलेंट और नर्चर हुआ, तो उनकी वजह से नहीं हो सकता। सारी टीचर्स जिन्हें मुझे एजुकेशन दिया जिसकी वजह से मैं लिख पाई, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जिन्हें मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, धर्मेंद्र सर और मीत और मनन और जिनने भी इस प्रोसेस में हेल्प किया है। और आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस में जाते हैं, जैसे ये जो पूरा लॉन्च का इवेंट था, बुक बनने का इवेंट था, प्रिंटिंग का इवेंट था, सब कुछ बहुत डिले हुआ है और बहुत ब्रेकडाउन्स आए हैं और अब जाके इतनी ब्यूटीफुल बुक बनी है। तो उस फेलियर से गो थ्रू हुआ, इतने सारे मूड स्विंग्स आए, गुस्सा आया, कभी अच्छा नहीं लगा, कभी बहुत एंजाइटी आई, बहुत रिग्रेट आया कोई चीज़ को लेके, और इसी सब मैस में आज जो है वो है। बस अभी लास्ट कुछ टाइम अपने और साथ में है यहाँ पे, तो आप मैं चाहती हूँ आप अपना अटेंशन दीजिए जितना दे सकें। और महक की नानी मेरी दादी, वो यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी। उन्होंने कल हम लोग सब बुक की पैकेजिंग और ये सब कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदी सेक्शन पूरा पढ़ डाला मेन टाइम में, और वो अब कुछ शब्द बोलेंगे। आने वाली मेरी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती से एक दिन रात आई तो दादी आपको आना पड़ेगा मेरे प्रोग्राम में, तो भाई ने आने वाले तबीयत ठीक नहीं इससे दोनों जगह तबीयत ठीक रहती है। एक दिन आई मैं आने वाली थी सब इसलिए वो थी किताब लिखी है, इंग्लिश आता है, हिंदी में पढ़ा मैं रात को, बहुत अच्छी लगी, बहुत दिमाग लगाया, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। मैं दो जन को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी। एक तो बड्डा जैसे सुशील बहन ने कहा बहुत कविताएं लिखते हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो यहाँ आए, फॉलोड बाय मेरी मम्मी, वो भी यहाँ आए। कि मेरी बेटी इतनी छोटी उम्र में ऐसी कविताएं बनने का मन किया और आप सबका साथ रहा, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत उसको धन्यवाद दे रही हूँ और ये आशीष भी दे रही हूँ कि और आगे बढ़। इसके लिए दो शब्द बोलना चाहती हूँ। छोटी सी अगरबत्ती महके चारों दिशा, छोटी सी अगरबत्ती महके चारों दिशा, शब्दों को चुन चुन के माला बनाए है कैसी, शब्दों को चुन चुन के माला बनाई है कैसी। उम्र छोटी खुआ बड़े, उम्र छोटी खुआ बड़े, संतुलन कैसा तेरा, उम्र छोटी खुआ बड़े, संतुलन कैसा तेरा। अक्षरों को संजोकर बनाया कविताओं का घेरा, अक्षरों को संजोकर बनाया कविताओं का घेरा। मासूम कोमल सा देख हैरान है, मासूम कोमल सा देख हैरान है तेरा चेहरा, मासूम कोमल सा देख हैरान है सब तेरा चेहरा। महक गूंजे दिल से दिल तक की आवाज गगन और सितारों में के, महक गूंजे दिल से दिल तक की आवाज गगन और सितारों में। आकाश छूने की कला तेरे अरमानों में, आकाश छूने की कला तेरे अरमानों में। बढ़ती जा चढ़ती जा, बढ़ती जा चढ़ती जा, शिखरों को तू छूती जा, बढ़ती जा चढ़ती जा, शिखरों को तू छूती जा। तेरी यही कामना है, यही हम सब की मंगल कामना है, यही तेरे लिए शुभ भावना है। ओम नमः। सबसे पहले मैं को बहुत बहुत बधाई। इतनी छोटी उम्र में इस ढंग से शब्दों को चुनना और उन शब्दों के
चुनाव के पीछे उसके कितने बड़े भाव आए होंगे, तब जाकर के उसने शब्दों का चुनाव किया है। और महक, भगवान ने तुमको ये टैलेंट दिया है, बहुत अच्छा टैलेंट है। बहुत कम लोगों को ऐसा टैलेंट मिलता है जो अपने भावों की अभिव्यक्ति एक कविता के माध्यम से कर सकते हैं। ये अभी तुम्हारी शुरुआत है, अभी तुमको बहुत आगे जाना है और तुम्हारी इस जर्नी में कितने लोगों के सहयोग से तुम आज इस बुक को लॉन्च कर पाई हो। आज तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग का, सबका कितना बड़ा सहयोग, और तुम आज खड़ी होके आज इस बुक को सब अपने भावों की प्रस्तुति कर रही हो। और ये भाव हमेशा तुम्हारे बने रहे सबके सहयोग के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, यही काम करते हैं। कांग्रेचुलेशन। तो अब मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगी जो प्लीज यहाँ आइए। चांदनी बुआ, मीत एंड सुहानी, शिखा चाची, गुड्डू बुआ, पलक बुआ, मम्मा एंड धवल भाई एंड काका एंड सौम्या। महक ने अभी जो लॉन्च टीम है उसको यहाँ बुला रही है, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग सब यहाँ आ जाए। महक ने जो लिखा है बुक में और जिन जिन लोगों ने यहाँ आके जो शेयर किया अपनी सिलेक्टेड पोएम्स, जैसे चिराग भाई ने हियर एंड देयर, पापा ने जिंदगी के ऊपर, कल्पेश ने टेनिस बॉल के ऊपर, तो ऐसा लगता है मुझे बहुत टच हुई हैप्पीनेस वाली पोएम। अनु ने सफ़र के लिए बोला, तो सबने जो अपनी चॉइस का बोला उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये पिछले 2, 3, 4 साल से जब से महक ने शुरू किया, तो वो हम सबने जो हम सबको जो टच हुआ है, वो जब जब उसको महसूस हुआ वो उसने लिखा। तो हम में से हर एक व्यक्ति ये बुक में से कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर रहे हैं अपने आप के साथ। तो वो जो जीवन जिया है वो उसने हर टाइम उसको रिफ्लेक्ट किया है, तो हम उससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो हम सब बहुत ही ब्लेस्ड हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि ये पूरी बुक बहुत ईमानदारी से गो थ्रू करें, तो बहुत सारे हमारे जो मोमेंट्स हैं जो हम गुजर चुके होंगे उसको हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे महक की ये जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच महक। तो हम लॉन्च टीम को यहाँ बुलाएंगे। पलक, गुड्डू, शिखा, पूजा भाभी, सौम्य काका, धवल भाई, सुनील भैया, पूजा भाभी, आकाश, आप लोग वहाँ हो, वहाँ से आप थम्स अप दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि कल सारा ये जो आपके पास बुक है उसको थैली में डालना और फिर बुक मार्क बनाना और ये सब कामों में बहुत, जो बाहर आप होर्डिंग देख रहे हैं, अभी खाने का संभालना, डेकोरेशन करना और मेरे साथ पूरे टाइम रहना। तो एक बार ये लॉन्च में ये लोग का बहुत सपोर्ट है, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां एंड थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर दादा। तो डॉक्टर दादा के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, वो दिल के बहुत बड़े हैं और वो अभी लेक्चर दे रहे थे और तुरंत यहाँ आए हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो आए और कुछ बोले। थैंक यू। महक का जो आज ये बुक लॉन्च हुई है, मुझे लगता है कि ये बिगनिंग है और मैंने आगे भी कहा था कि दिस इज द राइट एज टू, यहाँ पे फोकस कर लेते हो किसी चीज़ पे, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसमें
माइंड थोड़ा विवरिंग भी रहता है, ये करूँ ये करूँ ये करूँ। आपको अपनी स्टडी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बार बार सामने आती है, वेदर से स्पोर्ट्स और म्यूजिक और राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटीज़। तो जब ये समझ में आ जाता है तो पेरेंट्स का और आसपास के लोग का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको और कैसे सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि जो हमारा एक फैमिली कल्चर है, फैमिली एनवायरनमेंट है, वो सपोर्ट हमेशा इसके साथ है और रहेगा। और जैसे आउटलायर में कहा गया, इनकम ग्रेजुएट हो गया, उसमें कहा कि आप कोई भी एक चीज़ ये होता है बिटवीन 5 years to 10 years के बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है और पेरेंट्स भी चाहते हैं किसी को कराटे क्लास में भेजना, डांसिंग क्लास में भेजना, म्यूजिक में भेजना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें करवा के बच्चों को। ठीक है एक शुरुआत में, लेकिन जब बच्चे की एक चीज़ पर लाइकिंग हो जाती है, फोकस होती है, फिर उसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे लता मंगेशकर स्टार्टेड सिंगिंग में थे जो 5 years से सीखी है, सचिन तेंदुलकर ने 8-9 साल में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो ये जब आपको समझ में आ जाता है कि इसकी क्या अंदर की इंटरनल लाइकिंग्स क्या है, किसके लिए वो स्ट्रॉन्ग है, फिर एक ही चीज़ में ज़्यादा समय देते हैं, देन यू बिकम द आउटलायर। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी नई चीज़ शुरू करो, गिव 1000 डेज, इसमें गिव 10,000 आवर्स। तो बात वो की वही है, 10,000 घंटे ये आप किसी चीज़ को दे सकते हैं, देन यू एक्सेल। ये 13-14 साल की उम्र में आज इसने जो शुरू किया है, आज आफ्टर 8 to 10 years उसका वो पूरा खिल के बाहर आ जाएगी चीज़। एंड वी हैव सीन, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, इसको अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ होगा, स्टडी जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, वो करते रहो साथ साथ। तो तुम्हारा ये हुनर जो तुमको डेवलप हुआ है उसी के पीछे जाने से जो तुम्हारे पास होगा, एंड आई थिंक दैट विल क्रिएट ए डिफरेंस। आपको वो होगी और वी ऑल आर देयर विद यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Thank you all very much for this amazing session. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पहला आर्ट सेशन है अपने परिवार में, इकोसिस्टम में। सो बहुत अच्छा रहा, सबने आगे कविता शेयर करी। एंड अब हम बोर्ड ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो महक को पूछ सकते हैं। सो एनी या किसी को खुद की कोई पोएम शेयर करनी हो, खुद की लिखी हुई, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट ये जो है वो सबके मन में आर्ट होता है, बस उसको निकलने का एक मीडियम चाहिए होता है। तो कोई को कुछ शेयरिंग करनी है या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो एनीवन इन द ऑडियंस? प्रीत, ओके, पलक को कुछ शेयर करना है। मेरा और महक का बहुत अलग बॉन्ड है। महक सैटरडेज को फ्लोरेंस आती है मेरे साथ नाइट आउट करने और मूवीज देखने, और हम लोग मूवी टाइम बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, फ्रेंड्स से ज़्यादा, सिस्टर्स से ज़्यादा। और ये आजकल फिर अब धीरे धीरे बातें भी शेयर करने लग गई है, तो वी लव ईच अदर मोर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ। सुनील भैया को क्वेश्चन पूछना है। पूछो, मेरे को आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि ये सब इतनी एज में आपको इतना फेमस आपको लगता होगा कि सब लोग आपको जान रहे हैं, तो क्या ये आप में कौन सी फीलिंग लेके आता है और आप क्या फील करते हो? एक बार के लिए तो अच्छा लगता है कि अटेंशन मिल रहा है तो अच्छा लगता है, पर उससे ज़्यादा ये लगता है कि सबका कितना बड़ा हाथ है इसके पीछे, और ब्लेस्ड फील होता है कि ऐसे घर में ऐसे फ्रेंड सर्कल में मैं रहती हूँ, और सब इतने ओपन माइंडेड है, और मुझे बुक और लिखने की एनकरेजमेंट मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है।
और ये बात आई तो इससे मैं एक जन को एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, चांदनी बुआ। मतलब वो हमेशा मेरे साथ रही है, वो मेरी सबसे अच्छी बड़ी है। हम लोग के झगड़े भी होते हैं पर वो हमेशा मेरे साथ रही है। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी से अभी तक उनके खुद के इतने ब्रेकडाउन्स है तो भी मेरे लिए हमेशा खड़ी है। तो थैंक यू सो मच टू दिस लेडी। महक को देख के बचपन याद आ जाता है कि मैं भी जब छोटी थी तो लिखती थी, फिर कोई कारण से लिखना बंद हो गया। और मुझे पता है ये सबकी स्टोरी होगी कहीं ना कहीं की, कि हम लिखते थे, हम 2 लाइन लिखते थे, हम चुटकुले पढ़ते थे, लेकिन हमने लिखना बंद कर दिया। काश हम करते तो हमारी भी बुक आ पाती। तो महक का ये सपना पूरा होते हुए देख के ये लगता है कि हम सबका कहीं ना कहीं एक सपना पूरा हो रहा है। तो उसके लिए महक को थैंक यू। और मैं बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरी बुक नहीं, ये हम सबकी बुक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी मैं जो हूँ आज उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये मीत की बुक है, ये चार्विक की बुक है, ये पूजा आंटी की बुक है, ये सपना आंटी की बुक है, ये माँ की बुक है, ये सौम्य काका की बुक है। जो भी यहाँ बैठे हैं उन सब की ये बुक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन है इस बुक में। सो थैंक यू सो मच। ये आर्ट इज आजादी का एक एक्सप्रेशन है। तो देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने मेरे को बचपन से आर्ट में इन्फ्लुएंस किया है। मेरी अम्मू जीजी नहीं है यहाँ पे, छोटे मामा जो विनोद मामा कहाँ गए डोंट नो, चाहिए क्या कहीं और वो सबसे, और एक अमलन भैया है यहाँ पे। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अमलन इज देयर, सो कैन यू कम एंड एक्सप्रेस समथिंग। ही हैज रियली इन्फ्लुएंस्ड। मेरे को जगजीत सुनना इन्होंने सिखाया, निदा फाजली को पढ़ना इन्होंने सिखाया। वेरी डीप रूटेड, काइंड हार्टेड पर्सन। यस, इंजीनियरिंग बड़ी बहुत कम इंजीनियर मुझे जिंदगी मिले। ऐसा कुछ है नहीं जो सुनील बोल रहा था, लेकिन fair enough, I wasn't expecting कि मैं इधर आऊंगा, लेकिन being a Bengali, of course, I keep my roots rooted to literature. So, Bengali में there is a literature which talks about poetry. ये भूपेन हजारिका, अगर सुना होगा, is an Assamese guy, of course. He writes in one of his poems कि कागजे कलमे मने रो ख्याले शब्दो साजाई कविता की शुरू में। So the meaning of that is that मेरे मन के ख्याल से मैं I'm scribbling words on a piece of paper. Is that only poetry? So that is not poetry. Basically, जहाँ पे prose खत्म होता है, poetry वहाँ पे चालू होता है। So the basic definition that I feel is that the prose has to end, the kathan, the narrative has to end for poetry to start. So poetry basically is something that you can't speak. Poetry पढ़ के अगर if you open up everything in poetry, it is not poetry, it is prose. So poetry वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे you can't express things, right? So I'm quite sure that the book has been written very beautifully, but then yeah, Mahek, you have got a long way to go to reach that level wherein you have to express things which people have to derive from the poetry, right? So if you read good poetry, and if you keep progressing this way, of course, expressing ideas is very important. और उन्होंने जो effort किया है, it is very very commendable. At this age, इतनी बड़ी book लिखना, right? So it is very very commendable. But then I am quite sure that there is always scope for improvement. So keep improving, and I am quite sure that we will find you at the top one day. Thank you so much. Goodbye. निदा फाजली की तो आपको टच करती है ऐसे ही कभी। निदा फाजली तो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, but then there is something that I read कुछ दिनों पहले which touched me actually कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है
जंगल जंगल ढूंढ रहा है हिरन अपनी कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है हिरन अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। So that is what touched me for, I mean, very beautifully written. So yeah, thank you. किसी और को कोई क्वेश्चन? तो मैं चाहता हूँ उसके फ्रेंड्स चार्वी, वेर इज चार्वी, विश्वास, किसी कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें पता नहीं है। प्रीत, प्रीत कम ऑन प्रीत। सो यहाँ पे महक के बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके बहुत समय से दोस्त रह चुके हैं। महक और मैं 1 ही साल पहले मिले थे, वो भी कोइंसिडेंटली हुआ था। एंड हम लोगों की बातें शुरू हुई थी बुक्स पे, पोम्स पे, हम लोगों की बातें से शुरू हुई थी। महक इज माई लाइफ लाइन राइट नाउ। इतनी स्वीट बंदी, इतनी सिंपल बंदी, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। And if you ever had the pleasure of someone writing a poem for you, trust me, that relationship is the best in the world. And I have had like so many poems written for me. So thank you so much. उसको चिढ़ाने से चालू मैं महक को बहुत चिढ़ा था, महक मेरे को बहुत चिढ़ा थी। हमारी बात उससे चालू हुई थी। उसके बाद मैजिक, हम लोग मैजिक सेशन में मिले, तो मैजिक में भी महक एंड चार्वी हम तीनों वहाँ से दोस्त बने थे। तो हम तीनों पर डिफरेंट को 1 साल हुआ ऑलमोस्ट। ये दोनों राइटर हैं जहाँ पे दोनों पोएम्स लिखते हैं और दोनों मेरे को परेशान करते हैं। उसके बाद भी मैं एक्सपेक्ट करूँ सबसे और जो लोगों 90% समझ में नहीं आती, 100% एक्चुअली। जो पोएम मेरे को समझ में आती है मेरे पर्सपेक्टिव से, वो इनको सूट नहीं करती। इनको चाहिए तो इनका पर्सपेक्टिव सब कुछ, जो मैं आज तक समझ में नहीं पाया। और अब यहाँ पे एक और प्रीत है जो पहले बहुत अच्छा राइटर था, उसने लिखना कम कर दिया है, अब वो आपको अपनी कोई कविता सुनाए। हाँ, थैंक यू। मैं महक की बात करता हूँ। तो बहुत बार हमारी बातें होती थी, तो कभी कभी मैं लिखना बंद कर देता था। तो वो इंस्पिरेशन थी कि वो लिखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं लिख सकता हूँ। तो बहुत हेल्प की मुझे भी। थैंक यू चार्वी एंड विश्वास। ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं। मैं अपनी पोएम नहीं बोलूँगा, मगर 4 लाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी, तो मुझे नाम नहीं पता, मगर कुछ ऐसे है। काश सभी आप जैसा सोच पाते, काश सभी आप जैसा सोच पाते, स्वार्थ को अपने जरा सा छोड़ पाते। स्वर्ग बन जाती है धरा अगर कुछ लोग इंसान बन जाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हिम्मत भैया कुछ कहेंगे थोड़ी देर बाद। कल्पेश भाई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कल्पेश भाई। हाँ महक, ये था कि आपका फैमिली जो मतलब बांकिया फैमिलीज है, तो उसमें आपने एक ट्रेंड कुछ शुरू हुआ है
एक नई दिशा में आप कुछ जुड़े हुए, तो दादाजी को या फैमिली में सबको कन्विंस आपने कैसे किया कि आई वुड लाइक वो बुक मैं ये लिखूं और एक अलग पाथ के ऊपर आप चले हो, तो हाउ यू कन्विंस योर फैमिली मेंबर्स और उसमें आपको क्या स्ट्रगल है? ये मेरे फैमिली मेंबर्स का ही आइडिया था, मेरे काका का आइडिया था कि मैं एक बुक लिखूं, उनने मुझे रेकमेंड किया था और फैमिली को ऐसे मुझे मनाना नहीं पड़ा है। और माँ और दादा ने भी मतलब जब पहली कॉपी आई थी वो बहुत खुश थे बुक देख के, तो ऐसे मुझे मनाना नहीं पड़ा और पूरी फैमिली से 1 साल से बहुत सपोर्ट मिल रहा है पूरे प्रोसेस। ओके, लास्ट 5 मिनट्स में हम रैप कर रहे हैं अब सेशन को, उसके बाद आप महक को मिल सकते हैं पर्सनली या कुछ भी आपको उससे पूछना हो, शेयर करना हो, आप समझ सकते हैं। मैं हिनल मैम को बुलाऊंगी जो महक की फ्रेंड कम ट्रेनर कम जिम बडी सब कुछ है, जिन्होंने महक को इंस्पायर करा फिट रहने के लिए। सो हिनल मैम। हमारा जर्नी वाज इन द लॉकडाउन ऑनलाइन सेशन में हमने चालू किया था एंड सो मच कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज फॉलोइंग कि क्या करूँ अब मैं, कैसे करूँ, मेरे को मसल बिल्ड करने हैं एंड शी अचीव ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग थी, तो क्या करना है जो सुबह क्लास पहले वो आफ्टरनून में मेरे से भी पॉसिबल है, क्या करूँ कैसे करूँ, एवरी टाइम वेरी डेडिकेटेड। So I feel she has that fire in her and कभी-कभी ड्रॉप करती है but then she picks up very soon कि भाई नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी, करना ही करना है and she is engaged in anything, कुछ ना कुछ करती रहती है। So I am inspired by her when like ये small age में कुछ कर सकते हैं तो anything is possible। सबका ऑर्डर आ गया है, किसी को और कुछ चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट पूजा भाभी। किसी का ऑर्डर मिस हो गया है, नहीं आया हो तो प्लीज पूजा भाभी को कांटेक्ट कीजिए। અને હિંમતભાઈ કંઈ કહેવા માંગો છો? आपका जो टाइटल है महक द फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ, उसके ऊपर एक मुझे एक पंक्ति याद आ गई। तो आज आपने सबको अपॉर्चुनिटी दी। गुजरात बोल रहा हूँ। जाने अत्तर रूमाल में, जाने अत्तर ढोड़ायु रूमाल में, मतलब फ्रेग्रेंस जो रूमाल हैंकरचीफ में डालते हैं, ये जाने अत्तर हेलो समझ बेजाना हमें वाल में, એટલે आपने आज के जाने अत्तर ढोलायु रुमाल मां एवा लथपथ भींजाया हमें वहाल मां। मेरी मम्मी कुछ पढ़ना चाहती है जो महक ने अपने दादा के लिए लिखी थी। मेरे दादा, ये मैंने लिखी है इनके बारे में। मेरे दादा, आपका दिल है धूप सा साफ, आप करते हो मेरी हर गलती माफ। जीवन रंगीन और हसीन है आपके साथ, आप जिम्मेदारी से करते हैं वॉकिंग हर रात। आप हम सभी को खूब प्यार करते हो, आप हम सभी को खूब प्यार करते हो। आप माँ की एक मुस्कान पे लगातार मरते हो। मन की बात बाहर निकालते हो, आप उत्साह से खुद को संभालते हो, हमेशा आगे की सोच पाते हो, हर ताश की बाजी जीत जाते हो, शरारतों की पोल खुलने पर हिचकिचाते हो। मेरे दादा, आप मुझे खूब भाते हो। ये सही बात है।
मालूम पड़ता है तो वैसा हंसने लग जाते हैं। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, आप आनंद से अपनी नियामतें खोजते हो। छोटी छोटी बातें बेमिसाल बन जाती है जब जब आपके चेहरे पर वो मुस्कान आती है। आप माँ के सबसे प्रिय शायर हो, बाहर से रबड़ और अंदर से टायर हो, बाहर से रबड़ और अंदर से टायर हो। हर दिन हमें कुछ नया सिखाते हो, हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाते हो। रंग बिरंगी होली, चमकती दिवाली या हो उत्तरायण के पतंग, हर त्योहार में भर देते हो उमंग। एक्चुअली कोई भी त्योहार होता है, हम लोग की किसी की इच्छा भी नहीं होती है ना, तो भी ये छोटे से छोटे यानी कि शुरू से लेके वो नौरतन बाबू से समझ लो कि नेहा से समझ लो, विनय से समझ लो, छोटे छोटे बच्चों को कैसे उत्साह का मजा देना है। हम लोग ना बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी पतंग लेने ले जाएंगे, बच्चों को ले जाते हैं चलवाने। रंग बिरंगी होली, चमकती दिवाली या हो उत्तरायण की पतंग, हर त्योहार में भर देते हो हर्ष और उमंग। आप रात में घर समय से आते हो, मेरे दादा आप मुझे खूब भाते हो। हर एक कार्य आत्मनिर्भरता से करते हो, हर रोज और आगे बढ़ते हो। एक बार जो सोच लिया, एक बार जो वादा दिया, उससे कभी न मुड़ते हो। चलते वक्त कभी न रुकते हो, मेहनत करके दिन सरलता से गुजारते हो। आप किस परिवार की इमारतें हो, कई बार रात में माँ को सताते हो। कई बार रात में माँ को सताते हो, मेरे दादा आप मुझे खूब भाते हो। मैं अब आप लोगों की इजाजत तो मेरी भी 2 लाइन सुना दो, मेरे लिए जो लिखा है वो पूरी या 4 लाइन? हाँ चलो एक्चुअल में इसने इंग्लिश में लिखी है, मैंने उसका हिंदी में किया है, तो अब हिंदी में सुनिए कि इंग्लिश में? आप हिंदी में सुना दो, इंग्लिश में यानी मेरे लिए इसने ऐसे लिखा है कि कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, कोई इंग्लिश का नहीं है, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। यानी का वर्णन, मेरी दादी मुझसे कितना प्यार करती है, जिस तरह से वो मुझे इतने गर्व से देखती है। भले ही मुझे सबसे खराब अंक मिले, भले ही मैं चिल्लाऊं और रोऊं, भले ही मैं घमंडी हूँ और झूठ बोलने पर भी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। यानी ऐसा कोई पाठ्य पुस्तक में आपको लोगों को नहीं मिलेगा। का वर्णन, दूसरा वर्णन, जैसे सर्द रातों में मेरी दादी कंबल के अपने हिस्से को छोड़ देती है, बस इसीलिए कि मैं ठंडी नहीं हूँ या ठंडा नहीं हूँ। मेरे बालों को सहलाती है और मेरी गाल को चूमती है। एक लोरी गाती हूँ जब तक मैं गहरी नींद में हूँ, एक लोरी गाती है जब तक मैं गहरी नींद में हूँ। उसका वो पुराना हर्बल लोशन लगता है मेरे होठों के सूखे निशानों पर। एक्चुअल में जब वो सोती है होठ, बच्चों की आदत है जैसे बोरोलिन लगा देते होठ पे, इसलिए पुराना हर्बल लिखा है इसमें मेरे होठों के सूखे निशानों पर। और कैसे वो सूखी चाय की चुस्की से जागती रहती है, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। वर्णन, मेरी दादी माँ की तेज डांट से मुझे कैसे छुपाती है, ये पूजा के लिए उसने लिखा है। मेरी दादी माँ की तेज डांट से कैसे मुझे छुपाती है, वो हमेशा मेरी तरफ आती है और मुझे हमेशा छिपाने देती है। जिस तरह से वो चिल्लाती है, माँ के जाने के बाद वो धीरे से मुझे बताती है क्या गलत था। जब यानी उसकी मम्मी चिल्लाती है, तब उसके जाने के बाद में मैं इसको बताती हूँ कि तू गलत कहा थी, सामने नहीं बोलती है। मैं धीरे से मुझे बताती है कि क्या गलत था। कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। का वर्णन, मेरी दादी मेरा देखभाल करती है, छोटी छोटी बातों पर मुझे ध्यान भी नहीं आता, वो आसानी से नोटिस करती है। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के माध्यम से वो सर्वोत्तम भोजन सुनिश्चित कराती है और समय पर नहीं तो वो क्रोधित हो जाती है। जैसे कभी कभी बच्चे आते हैं स्कूल से, कुछ खाने में कुछ नहीं मिला तो ऐसे बोल देते हैं, मैं को ये बता देती
मैं को ये अच्छा लगता है इसलिए। वो और समय पर नहीं तो वो क्रोधित हो जाती है। वो इस पल के बारे में कैसे जानती है कि मैं भूख से मर रही हूँ या मुझे भूख लगी है, और तुरंत खाना बनाना शुरू कर देती है। सबसे अच्छा खाना जल्दी से बाहर। अभी भी एक मुस्कान है क्योंकि वो मुझे चिंता से भरती है। कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है वर्णन का वर्णन। मेरी दादी कैसे मेरे पसंदीदा कपड़े सिलती है, बार बार लंबी रोगी रातों के माध्यम से, ताकि वो नजरों में खुशियां देख सके। जिस तरह से वो खुद को चोट पहुंचाने देती है, सुइयों की नोक से सभी बाधाओं को दूर करती है ताकि मैं पहन सकूं मेरी वो पसंदीदा पोशाक जिसे मैं साझा करने से मना करती हूँ। कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है का वर्णन। मेरी दादी मेरे लिए कैसे रहती है हर दिन। वो पहली चीज है जिसे मैं देखती हूँ। जिस तरह से वो मुझे गोद में लेती है और मुझे थोड़ी अतिरिक्त झपकी देने दो, जिस तरह वो रात भर जागती है। जिस प्रकार उसके उजाले में कोई अंधकार नहीं। उसका सबसे बड़ा दिल कैसे है, वो कितनी मजाकिया और बेहद स्मार्ट है। वो अपनी तय की हुई बातों पर कितनी हटती है। कैसे वो लगभग हर चीज में अपराजय है। वो कैसे छोटी छोटी सुंदर चीजें बनाती है इस ग्रह पर कि मैं घर पर हूँ। हर बार वह यहाँ वह वहाँ है। मेरी दादी के प्यार जैसा कुछ नहीं है और हमें इसके बारे में पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे कहा जाता है कि इसमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये किताब बनने के बाद में ये सब लिखी हुई है। अभी ये क्लास खत्म और फिर हम क्लोज करेंगे सेशन को। निशु एक पोयम बोलेगी। निशु आ जाओ। निशु आए ना। अभी हमने बड़े मियाँ को सुना, अभी बड़े मियाँ तो आ गए, छोटे मियाँ निशु आएगी, कुछ बोलेगी। Our life is nothing, just a piece of happiness, but it is important to have cleanliness. We are blessed to have a family and enjoy happily, but we should be kind to all and enjoy together in the movie hall. Helping others is nice, but are you scared of mice? You are the best, believe in yourself. Do something to be proud of yourself. Always be happy and never feel sad. Don't be unhappy and don't be bad. थैंक यू सो मच आप आए और ये बहुत ही मेमोरेबल डे है। थैंक यू।